आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर मौजूद है। दुर्गेश, आज राजस्थान विधानसभा में एक प्रशिक्षण रखा गया था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अब क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, स्कूल के आपको बता दें कि संबोधन कार्यक्रम है, क्योंकि इस बार नए चुन के आए हैं सदस्यगण विधानसभा के, उनको जो है कार्रवाई की जो परिपाटी है, नियम कानून और कायदे हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल और उनके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष मनी और इसका जो उद्घाटन जो किया है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। सुबह का कार्यक्रम जो है वो जब शुरुआत हुई थी तो प्रावधानों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उपराष्ट्रपति ने मर्यादाओं में रहकर किस तरीके से काम किया जा सके उसको लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कई तथ्य जो है बनाए और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो अनौपचारिक रूप से जो है वो चर्चा करने के लिए आए हैं। उनके साथ साझा किया और उन्होंने कहा कि चाहे नए सदस्य हो चाहे पुराने सदस्य हो, जो गरिमा है वो बनाए रखनी चाहिए और उनके अधिकारों का जो है आनंद नहीं होना चाहिए, वो भी उनको ध्यान में रखने वाली बात है। और विधानसभा अध्यक्ष से भी उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात जो है कि वो जितना सत्ता पक्ष का ध्यान रखे उससे ज्यादा विपक्ष का ध्यान रखना उनके लिए जरूरी है। उन्होंने एक बात का जो है वो जिक्र भी कहा। उन्होंने कहा कि जब ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है उनसे जब उन्होंने चर्चा की तो ओम बिरला ने उन्हें बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने वो बात जो है सदन के साथ साझा भी की। उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने सबसे पहले कहा कि जैसे ही मैं सदन की कुर्सी पर जाकर बैठता हूँ तो सबसे पहले जो है वो मैं बाईं ओर देखता हूँ। बाईं ओर इसलिए देखता हूँ क्योंकि वहां पर दिल है। इसलिए जो विपक्ष है वो बाईं ओर बैठा है तो ज्यादा ध्यान जो है विपक्ष का रखने की जरूरत है। तो अपक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी उसकी तवज्जो मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मर्यादाओं में रहकर सदस्यों को आचरण करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर भी सदस्यों का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर भी सदस्यों का जो है ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कई चीजें प्रचारित कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी बात कही जाए, जो भी बात की जाए, उसमें आचरण इतना अच्छा और सभ्य होना चाहिए कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके की कोई बात ना बने। मुख्यमंत्री ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो है सदन चलना चाहिए। लोगों को जो सदस्य हैं उनको जनहित के जो मुद्दे हैं वो सबके सामने रखने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है बैठकों में जो है हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम बात जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी बात कहें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि करीब 80 दिन तक तो उनका जो है वो साल में सदन चलाने की जो है वो परिपाटी वो लाना चाहते हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम हो, जनहित के मुद्दे जो है वो सदन में आए और सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले। दोनों तरफ जो है उनका ध्यान रखा जाए। फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, तो ये सारी चीजें जो है ये आज जो है वो जो कई तरीके से जो है वो विशेषज्ञ है सदन की कार्रवाई को चलाना है, उसको लेकर सीपी जोशी भी पूर्व अध्यक्ष आपको बता दें संसदीय समिति और उनका कार्यक्रम, संसद की जो सदस्य समितियां बनती है, सदस्य समिति बनती है, तो उनका क्या कुछ रोल होना चाहिए और उनका किस तरीके का आचरण होना चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, उसके ऊपर उनका उद्बोधन रहा। वही जिसमें कहा जा सकता है कहा जा सकता है कि सदन की कार्रवाई के विशेषज्ञ माने जाते हैं। चाहे विधानसभा हो, उनका विधानसभा का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे में उनका उद्बोधन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कई चीज़ों के ऊपर बिल कैसे पेश होते हैं, बिलों की किस तरीके के प्रकार होते हैं, किस तरीके से उन्हें पेश किया जाना चाहिए, उनके अंदर की जो बातें हैं वो उन्होंने साझा करी और कई किस्से जो हैं उन्होंने सुना। वहीं एक किस्सा जो सबसे ज़्यादा मुझे हम आपको बता दें कि सदन में चर्चा का रहा, वो सीधे तौर पर उन्होंने पर्ची की बात कही। जब जो है
विधानसभा सचिव जो है उन्होंने उनको पर्ची दी, क्योंकि समय बहुत कम था तो समय नियत किया गया था, तो उनको जो उनका उद्बोधन है बड़ा हो रहा था, तो ऐसे में उन्होंने पर्ची दी। तो जैसे ही पर्ची उनके हाथ में आई तो उन्होंने कहा कि पर्ची बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद जब बैठक हुई थी बीजेपी के विधायक दल की, तब भी एक पर्ची का बड़ा जिक्र हुआ था, जिस पर्ची में से मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल का नाम निकला था। ऐसे में जो है पूरे जो सदस्य वहाँ मौजूद थे उन्होंने ठहाके मारने शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि इस बार पर्ची का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो पर्ची जो है वो बहुत खतरनाक होती जा रही। तो इस तरीके की स्थितियाँ भी रही, मतलब चुटीले अंदाज में, जैसा कि उनका अंदाज है घनश्याम तिवारी का, चुटीले अंदाज में उन्होंने सबको बहुत सहज तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने संसदीय विशेषाधिकार और विधेयक पारण की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करी, लेकिन विधेयक किस तरीके से आएंगे। उन्होंने एक बात कही कि सदन में परिपाटी जिस तरीके की बनती चली जा रही है, अगर विधानसभाओं की बात करें तो केवल जो है वहाँ पर विधायी काम की बजाय केवल बजट पारित कराने का ही काम रह गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो उपमा ही बदल गई है, विधानसभा की उपमा ही बदलने लगी है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो विधानसभाएं केवल बजट पारित करने का एक संस्थान भर रह गई है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विधेयक बनने चाहिए, विधायकों के लिए इसको लेकर तत्पर रहना चाहिए, अपनी जो उनके अधिकार हैं उनको सारा मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से जो है कार्रवाई जो है वो होती है, आहूत होती है, वो उन्होंने बताने की कोशिश करी। उन्होंने कई अपने ज़माने के और पुराने दौर के जो है किस्से भी साझा किए और बहुत सहज अंदाज से उन्होंने समझाने की कोशिश करी। उन्होंने एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात कही वो है प्राइवेट डे के लिए। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, वो उसकी परिपाटी खत्म होती चली जा रही है, उसको लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस दिन जो है वो जो सभी सदस्य हैं सत्ता पक्ष के अलावा, मंत्रियों के अलावा जो भी सदस्य हैं प्राइवेट बिल जो है वो पेश कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन जो है प्राइवेट बिल के लिए नियत किया जाता है, वो परिपाटी जो है वो टूटने लगी, उसको वापस से लाना चाहिए, जनहित के मुद्दे जो हैं वो उठाने चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने जो है अपना उद्बोधन किया है। और उसके बाद बजट प्रबंधन और कटौती प्रस्ताव को लेकर जो है चक्षु राय जो है उनका अभी संबोधन जो है वो चल रहा है। और अब कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री भजन लाल भी जो है वो विधानसभा पहुंच जाएंगे, जहां पर प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है, उसके समापन कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो है समापन समारोह में शिरकत करने वाले हैं, तो कुछ ही देर में वो भी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है समापन सत्र जो है वो शुरू होगा। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।